हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स करेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज फॉर्म में है हमारे पास क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ₹48 मल्टीप्लाई 2/3 इज़। 4 ऑप्शंस गिवन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 48 इंटू 2/3, तो हमें पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट जाते हैं, चाहे वो ऊपर नीचे हो या साइड में हो। तो 48 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16। 16 इंटू 2 करके आंसर आ गया 32। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ₹48 मल्टीप्लाई 2/3 इज़ ₹32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 2/3 ऑफ 21 इज़। सेम ऐसे करेंगे, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। 4 ऑप्शंस गिवन है इसके भी। तो 2/3 इंटू 21, 3 से 21 को कैंसिल करेंगे, 7 आएगा, 7 2 जा 14। तो आंसर है हमारा 14। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ए पार्ट है 1/4 ऑफ 2। ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 ऑफ 2। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2। तो 1 इंटू 1 1, तो आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट है बी पार्ट, 1/4 ऑफ 1/4, यानी कि 1/4 इंटू 1/4। 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। तो आंसर इज़ 1/16। नेक्स्ट है सी पार्ट, 1/4 ऑफ 4/5। तो 1/4 इंटू 4/5, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा हमारे पास 1/5। फिर डी पार्ट है 1/7 ऑफ 3/11। तो 1/7 इंटू 3/11, 3 1 जा 3, 7 इंटू 11 करके 77। सो द आंसर इज़ 3/77। अब नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। सेम वही है, ऑफ या प्रोडक्ट बात एक ही है। तो 16/35 इंटू 21/48। तो सॉल्व करेंगे। 48 को मैंने 16 से कैंसिल करा, तो 16 3 जा 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 को कैंसिल करा 21 से, तो 3 7 जा 7 आ गया। 7 से कट किया 35 को 5। तो आंसर आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट है बी, 1/3 इंटू 15/8। तो 1/3 इंटू 15/8, 15 को 3 से कैंसिल करा, आ गया 5। तो आंसर इज़ 5/8। नेक्स्ट है सी पार्ट, 2/3 इंटू 2 2/3। मिक्स फ्रैक्शन है तो ये हमें पता है, इसको मल्टीप्लाई और ये ऊपर। तो 2 3 जा 6, 6 + 2 8, तो ये हो जाएगा 8/3। तो 2/3 इंटू 8/3, 2 8 जा 16, 3 3 जा 9, 16/9। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, माइनस करके 7। तो आंसर आ जाएगा 1 7/9। फिर नेक्स्ट है 2/5 इंटू 5 1/4। तो 2/5 इंटू 4 5 जो 20 + 1, 21/4 आ गया इसका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद 2 को हमने कट करा 4 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये गया 21, 5 2 जा 10, 21/10। या मिक्स फ्रैक्शन में हम ऐसे करेंगे, 10 से 10 2 जा 20, 1 रिमाइंडर। तो 2 1/10 इज़ आर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी फाइंड द प्रोडक्ट से हमें करना है। ए पार्ट है 1/7 इंटू 14 3/4। तो 1/7 इंटू 14 4 जा 56 + 3 करके 59/4। अब कैंसिल कुछ नहीं होगा, तो 59 7 4 जा 28, तो 59/28। एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 59 को 28 से डिवाइड करेंगे, 2 आ गया, 56 माइनस करके 3। तो आंसर आ गया 2 3/28। तो 2 3/20 इज़ आर आंसर। फिर नेक्स्ट है बी पार्ट, 50 इंटू 10 3/4। तो 50 इंटू 10 4 जा 40 + 3 करके 43/4। 2 से कैंसिल करा, 2 2 जा 4, और इसको कैंसिल करके 50 को 25, 25 इंटू 43, 25 इंटू 43/2। तो 25 इंटू 43 करके 1075 डिवाइड बाई 2। 1075 को हम डिवाइड करेंगे तो ये रहा मिक्स फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा 537, 1/2 इज़ आर आंसर। नेक्स्ट है सी पार्ट 4 1/3 इंटू 3 1/2। तो 12 + 1 13/3, और 2 3 जा 6 + 1 7/2। कैंसिल ये भी नहीं होगा, तो 13 7 जा 91, 3 2 जा 6। 91 और 6 को मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आ जाएगा 15 1/6। नेक्स्ट है डी पार्ट। टू 1/3 इंटू 1 1/2 इंटू 1 1/6। तो 2 1/3 को हमारा 7/3 इंटू 1 1/2 3/2, और 1 1/6 7/6। 3 से 3 कैंसिल, 7 7 जा 49/2, 6 जा 12। तो 49/12 आंसर आ गया। मिक्स फ्रैक्शन है 4, 1/12 इज़ आर आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 11 1/2 सेंटीमीटर एंड 7 3/4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ और ब्रेथ गिवन है रेक्टेंगल की, फाइंड इट्स एरिया। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 11 1/2 इंटू 7 3/4। तो ये जगह 23/2 इंटू 31/4। कैंसिल नहीं होगा, 23 इंटू 31 करके 713, 2 4 जा 8। तो 713/8,
मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे इस टाइप से डिवाइड करके, तो आंसर आ जाएगा 89 1/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन वॉक्स 3/2 किलोमीटर इन 1 आवर। एक मैन जो है 1 आवर में इतने किलोमीटर डिस्टेंस को वॉक के थ्रू कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन 2 1/7 आवर्स। कितना डिस्टेंस वो 2 1/7 आवर्स में कवर करेगा वो हमें निकालना है। तो अ मैन वॉक इन 1 आवर इक्वल्स टू 4 3/5 किलोमीटर इक्वल्स टू 23/5 किलोमीटर कवर्स इन 1 आवर। अ मैन वॉक्स इन 2 1/7 आवर्स यानी कि 15/7 आवर्स का हमें कैलकुलेट करना है। तो 23/5 इंटू 15/7, 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 को डिवाइड करेगा जब 5 से तो यहाँ आ जाएगा 3 और कोई कैंसिल नहीं होगा। 23 इंटू 3 करके 69/7। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 96/7 किलोमीटर हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट इज़ 7 1/2 लीटर। एक बकेट की कैपेसिटी 7 1/2 यानी कि 15/2 लीटर्स है। हाउ मच वाटर विल बी देयर इन 5 1/2 सच बकेट्स। तो 5 1/2 सच बकेट्स में कितना वाटर आएगा हमें वो बताना है, यानी कि 11/2 बकेट्स है हमारे पास जिसका वाटर हमें होल्डिंग बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे अ बकेट होल्ड्स वाटर 7 1/2 इट मीन्स 15/2 लीटर। 11/2 बकेट्स होल्ड वाटर, एक से ज़्यादा है तो ये हम करेंगे 15/2 इंटू 11/2, कटेगा तो नहीं। तो 15 इंटू 11 करके 165, 2 इंटू 2 करके 4, तो 165/4 मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 41 1/4 लीटर इज़ आर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ स्क्वायर प्ले ग्राउंड इज़ 63/4 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर प्ले ग्राउंड है हमारे पास जिसकी लेंथ दे रखी है 63/4 मीटर। स्क्वायर है यानी कि हर साइड इसकी इतनी ही होगी। फाइंड इट्स एरिया, एरिया में फाइंड आउट करना है। तो साइड ऑफ स्क्वायर 63/4 यानी कि 243/4 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड यानी कि साइड स्क्वायर 243/4 इंटू 243/4। 243 इंटू 243 59,049 होता है। 16 4 इंटू 4 करके 16। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो एरिया आ जाएगा हमारे पास 3690 9/16 स्क्वायर मीटर इज़ आर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेड इज़ ₹16 3/4। एक ब्रेड की कॉस्ट गिवन है 16 3/4। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 ब्रेड। 15 ब्रेड्स की हमें कॉस्ट बतानी है। तो इसमें भी नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेड इज़ ₹67/4। कॉस्ट ऑफ 15 ब्रेड्स इक्वल्स टू 67/4 इंटू 15। 67 इंटू 15 करके 1005/4 इज़ आर आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 251 1/4 रुपीज़ में हमारी कॉस्ट आ गई 15 ब्रेड्स की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹31 3/4। 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट गिवन है 31 3/4। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 1/4 लीटर ऑफ मिल्क। इतने मिल्क की कॉस्ट हमें निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज़ ₹127/4। इसका मिक्स फ्रैक्शन का हमने कन्वर्ट कर लिया। कॉस्ट ऑफ 13/4 लीटर्स ऑफ मिल्क 127/4 इंटू 13/4। 127 इंटू 13 करके 1651, 4 इंटू 4 करके 16। तो ये आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में कॉस्ट ऑफ 13/4 लीटर मिल्क की कॉस्ट आ गई ₹103 3/16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 1 टीन होल्ड्स 14 2/15 लीटर्स ऑफ ऑयल। एक टीन की कैपेसिटी जो है ऑयल को रखने की होल्डिंग वो है 14 2/5 लीटर्स। हाउ मच ऑयल इज़ रिक्वायर्ड टू फिल 5/8 पार्ट ऑफ द टीन। हमें 5/8 पार्ट ऑफ टीन को फिल करना है ऑयल से, तो कितना हमें ऑयल रिक्वायर होगा वो बताना है। तो कैपेसिटी ऑफ टीन है 14 2/5 यानी कि 72/5 लीटर। 5/8 पार्ट ऑफ टीन कंटेन्स ऑयल 72/5 इंटू 5/8। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 72 को 8 से कट करके 9 लीटर आ गया हमारा आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।